हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राजकुमार एजुकेटर में। आज हमें क्या पढ़ाई करनी है? आज हमें जो पढ़ाई करनी है वो करनी है अकाउंट में। अकाउंट में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है 11वीं क्लास के बच्चों के लिए, लेखांकन एक परिचय, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये वीडियो नंबर 1 है। तो वीडियो नंबर 1 में हम लेखांकन एक परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि लेखांकन का अर्थ क्या है। लेखांकन का अर्थ है लेखांकन आर्थिक सूचनाओं को पहचानने, मापने और संप्रेषित करने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके आधार पर सूचनाओं के उपयोगकर्ता तर्कयुक्त निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। यानी कि लेखांकन जो है सूचनाओं को पहचानने, मापने और संप्रेषित करने की प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो लेखांकन के उपयोग करता है वो कुछ निर्णय लेते हैं। अब लेखांकन के जो जनक माने जाते हैं वो लुकास पेसियोली माने जाते हैं। लेखांकन के पुस्तपालन के जनक लुकास पेसियोली माने जाते हैं, जो कि इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जो कि 1494 ईस्वी में इटली में वेनिस में प्रकाशित हुई, जिसका नाम है पर्टिकुलरिस डे कंप्यूटिस्ट एट स्क्रिप्चुरिस। ये इस पुस्तक का नाम है। इसके अंदर ही दोहरा लेखा प्रणाली पुस्तपालन के सारे नियम दिए गए हैं। तो लेखांकन क्या कहलाएगा? सूचनाओं को पहचानने, मापने और संप्रेषित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है लेखांकन। तो लेखांकन की जरूरत क्या पड़ती है, क्यों पड़ती है? क्योंकि लेखांकन एक व्यवसाय, जो व्यवसाय होता है उसमें दिन में बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती है, लेन देन होते हैं। कभी कुछ सामान बेचा जाता है, कुछ सामान खरीदा जाता है। वो याद रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो उसे याद रखने के लिए लेखांकन की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि लिखना ही लेखांकन है, और लिखने के बाद उसे मापना, मापने के बाद पहचानना, मापना और सूचना को संप्रेषित करना, जिससे कि दूसरे लोग जो है उससे कुछ निर्णय निकाल सके। अब बिजनेस के अंदर कोई भी बिजनेस होगा, उसमें जो ट्रांजैक्शन होते हैं उन्हें याद करना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए लिखने की ज़रूरत पड़ती है। और जिससे कि हमें ये भी पता लग सके कि हमारे व्यवसाय के अंदर जो लेन देन हो रहे हैं, व्यापार हो रहा है, तो इसमें कितना फ़ायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, उसका भी हम पता कर सके। इसमें 3 चीज़ें आई हैं। एक तो आर्थिक घटनाएं। आर्थिक घटनाओं से क्या मतलब है? आर्थिक घटनाओं का मतलब है जो मुद्रा से संबंधित होती है। यानी कि जो आर्थिक घटनाएं, 2 तरह की घटनाएं होती है, एक तो आर्थिक घटनाएं और एक अनार्थिक घटनाएं। जो घटना मुद्रा से संबंधित होती है उन्हें कहते हैं आर्थिक घटनाएं। जैसे कि व्यापार के अंदर कोई सामान खरीदा है तो उसे क्या कहेंगे? आर्थिक घटना है। मान लो 1000 रुपये का कोई सामान खरीदा है तो उसे क्या कहेंगे? आर्थिक घटना। कोई मशीनरी खरीद कर लेकर आए हैं, वो क्या है? आर्थिक घटना। सेल किया है, माल बेचा है, उसे क्या कहते हैं? आर्थिक घटना। ये सब के सब आर्थिक घटनाओं के अंदर आती है। अनार्थिक घटनाएं वो होती हैं जैसे कि मंदिर में पूजा करना, पाठ करना, ये अनार्थिक क्रियाएं हो जाएंगी, या कोई सेवा करना, ये अनार्थिक क्रियाओं के अंदर आती हैं। जो क्रियाएं धन से संबंधित होती हैं, बिजनेस के अंदर जो क्रियाएं धन से संबंधित होती हैं उन्हें आर्थिक घटनाएं कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट जो आता है हमारा, पहचानना, मापना, अभिलेखन करना एवं संप्रेषण करना। हमें ये सबसे पहले नंबर पर क्या करना होता है? पहचानना होता है। क्या करना होता है? पहचानना कि आर्थिक घटना है या नहीं है। बहुत सी घटनाएं ऐसी होती हैं जो व्यवसाय के अंदर होती हैं जिसकी वजह से लाभ हो रहा है, लेकिन उसका लेखांकन नहीं किया जा सकता। जैसे कि व्यवसाय के अंदर 10 वर्कर काम कर रहे हैं, बहुत ही लगनशील वर्कर है जो कि बहुत ही मन लगाकर कार्य करते हैं, उनकी वजह से बिजनेस ऊंचा उठता है, बहुत ही ऊंचाइयों पर जाता है, लेकिन उनका लेखांकन नहीं किया जाता क्योंकि उनके गुण हैं, नर्मता का गुण है, या सद्भावना का गुण है, या उनके अंदर परोपकार का गुण है, या किसी भी तरीके का हार्ड कार्य करने का गुण है, तो उसे नहीं लिखा जाएगा, बल्कि उस गुणों की वजह से व्यवसाय बढ़ रहा है, लेकिन उनका लेखांकन नहीं किया है। लेखांकन उन्हीं का किया जाएगा जो कि धन से संबंधित होते हैं। जैसे कि व्यापार के अंदर लॉस हो गया, वो भी धन के संबंधित है, व्यापार के अंदर फायदा हुआ, वो भी धन से संबंधित है, तो उसे हमें पहचान करनी है। फिर उसे मापना है।
मापने का मतलब है मुद्रा में हमें व्यक्त करना है। जैसे कि व्यवसाय के अंदर किसी वस्तु का व्यवसाय है, मान लेते हैं कि कपड़े का ही व्यवसाय है, यदि हम उसमें ये कहें कि कुछ कपड़ा बेचा गया, लेकिन उसे हम क्या कर सकते हैं, उसे हम माप नहीं रहे हैं जब तक कि हम उसे मुद्रा में नहीं लिखेंगे। यदि ये कहा गया कि 100 रुपये का कपड़ा बेचा गया या 500 रुपये का कपड़ा बेचा गया, खरीदा गया, तो यानी कि रुपये में उसे मापा गया है, उसे कहते हैं मापन। अब एक पॉइंट आता है इसमें अभिलेखन। अब वो माप दिया है, अब उसका लेखन करना है, क्योंकि डेली लाइफ जो है हम भूल जाते हैं। लिखना इसलिए ज़रूरी है जिससे कि हम ना भूलें और हमारे पास रिकॉर्ड बाकायदा रहे। अब हमें उसे रिकॉर्ड करना है, लिखना है कि क्या ट्रांजैक्शन हुई है, क्या लेन देन हुआ है। और संप्रेषण करने का मतलब है उसे बताना, क्योंकि वो पुस्तक में लिखा जाएगा जो बताने लायक है। जैसे कि बिजनेस के जो मालिक हो गए या जो वर्कर हैं, उन्हें भी वो उस नोटबुक को उठाकर देख सकते हैं, जिससे कि उन्हें उस चीज़ का पता लग सकता है कि हाँ ये बिजनेस हमारा कैसा चल रहा है। ये हो जाएगा संप्रेषण। अब है सूचनाओं के उपयोगकर्ता। अब ये सूचनाएं लिखी गई हैं, ये बुक में लिखी गई है, बुक कीपिंग की गई है, लेखांकन किया गया है, तो इसके उपयोगकर्ता कौन कौन होते हैं। इसके उपयोगकर्ता हो जैसे कि मालिक हो गया, व्यवसाय का मालिक, प्रबंधक, व्यवसाय में काम करने वाले वर्कर, या बीमा कंपनियां या बैंकिंग संस्थाएं, सरकार, तो निवेशक इन्वेस्टर, ठीक है। तो ये सब के सब क्या है, सूचनाओं के उपयोगकर्ता। अब हम देखते हैं कि लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता कौन कौन हैं। लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता हैं स्वामी, जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है, वो व्यवसाय का स्वामी होता है, उसे भी सूचना की जरूरत पड़ती है, लेखांकन सूचनाओं की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो ये देखना चाहता है कि मेरे व्यापार की स्थिति क्या है, फायदे में चल रहा है, नुकसान में चल रहा है, संपत्ति कितनी है, देनदारी कितनी है, इन चीज़ों की जानकारी उसे होनी चाहिए। इसलिए वह इन सूचनाओं का उपयोग करता है। निदेशक और प्रबंधक जिसके अंडर में बिजनेस चल रहा है, वह भी प्रबंध व्यवस्था को देखने के लिए इन सूचनाओं को एकत्रित करता है, इन सूचनाओं का उपयोग करता है। संभावित विनियोक्ता ये जो आने वाले समय में उस बिजनेस के अंदर पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि वो इस चीज़ को देखते हैं कि बिजनेस के अंदर फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि फ़ायदा होता रहता है तो वो आने वाले समय में उसमें कुछ पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि उन्हें भी फ़ायदा हो सके। ऋणदाता जैसे कि बैंकिंग संस्थाएं या वित्तीय संस्थाएं होती हैं, यह क्या करती हैं, ये व्यवसाय को ऋण देती हैं। कभी कभी क्या होता है कि व्यवसाय में पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो बैंकिंग के पास या वित्तीय संस्थाओं के पास जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो ये देखते हैं कि व्यवसाय की स्थिति क्या है, तो उन्हें भी इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। या अन्य कोई व्यक्ति जिससे ऋण लेना होता है, वह भी वित्तीय सूचनाओं को देखता है, लेखांकन सूचनाओं को उपयोग करता है। कर्मचारी जो कि व्यवसाय में कार्य कर रहे हैं, वह भी यह देखना चाहते हैं कि हमारे बिजनेस की स्थिति क्या है, जिससे कि हमें आने वाले समय में बेनिफिट हो सके। फिर है कर अधिकारी कर के उद्देश्य से इन सूचनाओं को देखते हैं कि पूरे साल में कर कितना लगाया जाएगा। फिर है सरकार एवं उसके प्रतिनिधि। सरकार और उसके प्रतिनिधि जो है वो देखते हैं कि आने वाले समय में हमें सूचनाओं को किस प्रकार प्रयोग करना है, किस प्रकार देखना है, या किस प्रकार कोई नियम निर्धारित करने हैं, करके कुछ नियम चेंज करने हैं। तो नीति निर्माण करने में भी सरकार को इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए लेखांकन सूचनाओं का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें हमें यह भी पता लगता है कि व्यवसाय के अंदर कि व्यवसाय की पूरी स्थिति क्या है। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो आगे की नेक्स्ट वीडियो में हम लेखांकन के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को समझेंगे। थैंक यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करके बताना, और जो नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।